welcome back to my channel. Now we are doing question number 16 of chapter 3, change in profit sharing ratio among the existing partners from DK Gold Book. On April 1st, 2020, an existing firm had assets of rupees 5 lakh including cash of rupees 20,000. The firm had a general reserve of rupees 90,000. Partners capital accounts showed a balance of rupees 3 lakh 80,000. Creditors 30,000. Normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued 64,000 at 4 years purchase of super profit. You have to calculate average profits. Now we have goodwill and आप देख रहे होंगे कि एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ गिवन है और पार्टनर्स की कैपिटल भी गिवन है. तो चलो क्वेश्चन करते हैं. मेरे एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड. एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. एसेट्स है हमारे पास 5 लाख और लायबिलिटीज़ है हमारे पास 30,000, 4,70,000. राइट. अब हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट 4,70,000 का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ गुडविल जो है वो ऑलरेडी गिवन है और गुडविल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ सुपर प्रॉफिट. अगर हम सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकालते हैं तो गुडविल इज़ ऑलरेडी गिवन 64,000. हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स नहीं हैं बट इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं. नाउ वी आर टोल्ड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज में से अगर हम नॉर्मल माइनस करते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, यानी कि हम उसमें ऐड कर देंगे. We have super profit and we have normal profit. आपको पता है जो सुपर प्रॉफिट होता है वो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है. एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 16,000 और 94,000. तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,10,000. अब पार्टनर्स कैपिटल जो होती है वो भी हम पहले क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें हमने पार्टनर्स की कैपिटल ली थी. वैसे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल जो गिवन है वो 3,80,000 गिवन है आपको एंड 90,000 के रिजर्व्स हैं. इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 4,70,000 आएगा. बट इन केस आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी गिवन है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी गिवन है. तो एसेट्स में से हम लायबिलिटीज़ माइनस करने के बाद जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा हम वो वाला कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे अगर इफ़ वी हैव चॉइस. यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमारा अमाउंट सेम है 4,70,000 बट इफ़ वी हैव चॉइस टू जैसे एक क्वेश्चन हमारा और होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी दे रखा होगा अमाउंट और पार्टनर्स कैपिटल भी दी होंगी. इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 15 क्वेश्चन में. यहाँ पे 1 लाख की एसेट्स है जिसमें 20,000 स्टॉक एक्सक्लूड किया हुआ यानी कि हमने उसको इंक्लूड करना है और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट भी गिवन है. अब यहाँ पर हम 1,20,000 में से अगर 10,000 की लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो देखो 1,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है और वैसे यहाँ पर जो पार्टनर्स की जो कैपिटल गिवन है वो 60,000 है. तो वी आर टेकिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला अमाउंट. ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैंने आपको बोला अगर दोनों चीज़ें गिवन होती हैं तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वाला मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लेना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म जो है वो बाहर से पैसा मतलब कलेक्ट करती है, लोन वगैरह ले लेती है और उसको इन्वेस्ट कर देती है, मतलब तो उससे हमारा हम देखते हैं कि कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा टोटल में इन्वेस्टेड है बिज़नेस को चलाने के लिए, कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारी वो अमाउंट भी होता है जो हमने आउटसाइड से भी कलेक्ट किया होता है, और पार्टनर्स कैपिटल होती है वो उनकी अपनी कैपिटल होती है। तो दिस इज़ द रीज़न जब हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी तब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।